Okay, engineers and doctors. Today we are discussing solution set of second DPS, which I given in second lecture. तो आज जो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस है वो आज हम देखने वाले इस सॉल्यूशन सेट में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिएगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम से। तो आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि न्यूमरेटर का कोई नंबर डिनोमिनेटर के कोई नंबर के साथ कैंसिल हो सकता है क्या। होता है तो कैंसिल कर देना, अदरवाइज न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लाना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ कैंसिलेशन का चांस नहीं है। तो -7 × 3 बिकम्स -21 डिवाइडेड बाय 8 5 40। तो ये रहेगा आंसर। सेकंड, -11 × 18 डिवाइडेड बाय 6 × 7 है। तो 6 का मल्टीपल 18 है। तो 6 3 × 18। तो फाइनल आंसर आएगा -33/7। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा 11 4 44। 9 को डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 3 9, 3 17। तो फाइनल आंसर आएगा -17/12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो इसमें कुछ भी कैंसिलेशन का चांस नहीं है। तो 17 × 17 289, दैट इज स्क्वायर ऑफ 17। और -7 × 4 -20। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। -5 × 12 बिकम्स, ठीक है, इसमें 12 12 डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। -5/3। तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। देखते हैं आप नेक्स्ट। 2 2 4 और 3 3 9, 3 5 15। तो ऊपर आएगा -5 और नीचे 2 × 3 6। 4 1 4, 4 3 12। अभी कुछ होने का चांस नहीं है। तो ऊपर 5 रहेगा, 9 3 27, तो नीचे 27। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। -3 और -18। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 1 8, 8 2 16, 3 1 3, 3 6 18। तो आंसर आएगा सिर्फ 1/12। और प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस दो बार था, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो अब यहाँ पर अगर देखते हैं हम, तो 4 2 8 और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 6 और ये 2 और ऊपर का 2 कैंसल। तो फाइनल आंसर सिर्फ 1 आएगा। नेक्स्ट है -2/5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। और फाइनल आंसर +2/7 बचेगा। अब ये देखो, डिवीजन का साइन है बीच में। तो आपको जो सेकंड नंबर है उसे उल्टा करना पड़ेगा। 17/8 इंटू 4/51। तो 4 1 4, 4 2 8, 17 3 51। तो फाइनल आंसर आएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। -16/35 इंटू 14/15। तो इसको अगर हम देखते हैं, तो 7 2 एंड 7 5 तो नीचे आएगा 75। और ठीक है, और कुछ होने का चांस नहीं है। ऊपर आएगा -32 और नीचे आएगा -75। सॉरी, तो एक बार ही माइनस है, तो फाइनल आंसर भी माइनस से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जाते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा बच्चों। तो देखते हैं। 16 × 12, 12 6 72, 7 कैरी। 12 1 12 + 7 192। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 192/7। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं बच्चों। -9 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड रहने के कारण इसको उल्टा करना पड़ेगा। 18/5। तो 18 9 162 होगा। और ये माइनस में आएगा डिवाइडेड बाय 5। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। जरूर नहीं कि हर बार वो कैंसिल ही हो। इस वजह से खींचतान के उसको कैंसिल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। होता है तो करना, अदरवाइज छोड़ देना। ओके, तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिवाइड -9/16/3/8। तो -9/6 40 को, सॉरी, इसको डिवाइड करना है -3/8 के साथ। तो मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर देंगे हम। तो ये भी माइनस 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 बिकम्स प्लस। ये हो जाएगा 8 5 और ये 3 3। तो फाइनल आंसर आएगा 3/5। ये रहेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहाँ पर मैं ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी वैसा ही है, 11/24 इसको डिवाइड करना है 8/-5 से। तो एक बारी माइनस से तो फाइनल आंसर माइनस आएगा, 8 3 जा और 11/15 लेकिन माइनस रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 24 2 जा और -2 इंटू 7 -14, 3 1 जा 3 3 7 जा, तो फाइनल आंसर आएगा 47 जा 280, तो 11/280 माइनस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 5 2 जा 10, 2 13 2 जा -26 होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, -5/7 इंटू 21/10, तो 7 3 जा एंड 5 2 जा, तो फाइनल आंसर आएगा -3/2। नेक्स्ट है, आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। पिछले सॉल्यूशन के वीडियो में बच्चों मैंने एडिटिव इनवर्स आपको कैसे निकालना है वो देखा था। अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है वो हमें चेक करना है। तो इसमें ऐसा नंबर आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि इसका आंसर +1 आ सके। तो -17/12 है, तो इसको 12/17, ये भी माइनस ही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -12/17। माइनस रहा तो माइनस लेना, प्लस रहा तो प्लस लेना। अब ये -15 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आएगा, तो -15। तो यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 0/3 है, तो इसका 0 ही होगा, सॉरी, इसका अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 ही हो सकता है, दूसरा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 0/3 है। ठीक है, नेक्स्ट है -3/5, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 5/3 से। तो ये माइनस माइनस है, तो ये प्लस ही है और ये भी प्लस ही है, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 8/13 माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करने के बाद आंसर 1 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 13/8, लेकिन ये भी माइनस लेना पड़ेगा। -6/7 है, तो ये आएगा 7/6, ये भी माइनस लेना है। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -28/27, वन ऑफ द नंबर इज -4/9। तो -4/9 एक नंबर है, दूसरा नंबर x ले लेते हैं और वही ढूंढना है हमें। और इन दोनों का प्रोडक्ट -28/-27 है। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा प्लस है, तो x नंबर डेफिनेटली माइनस होना चाहिए। तो -4 को कितने से मल्टीप्लाई करने से -28 आंसर आएगा बच्चों, तो इसका जवाब रहेगा 7 से। तो x का वैल्यू 7 होना चाहिए, या फिर इस 4 को नीचे भेज दो, 9 को ऊपर भेज दो। तो x का वैल्यू आएगा 28/27, प्लस ही हो गया माइनस माइनस इंटू, नीचे का 9 ऊपर चला जाएगा और ये जो 4 न्यूमरेटर का है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। लेकिन ये माइनस नंबर है, तो कोई तो भी एक नंबर माइनस लेना पड़ेगा। 4 7 जा 28, 9 3 जा, फाइनल आंसर आएगा -7/3। ये रहेगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -7 इफ वन ऑफ द नंबर इज -8/11। तो x इंटू -8/11, इसका आंसर आने वाला है -7। तो 11 ऊपर जाएगा, 8 नीचे जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा -77 डिवाइडेड बाय -8, सो बिकम्स 77/8, प्लस रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16/9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3, फाइंड द अदर। तो प्रोडक्ट -16/9 है और दोनों में से एक नंबर है -4/3, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को, तो x डेफिनेटली 4/3 ही रहेगा और तभी फाइनल आंसर इसका -16/9 आने वाला है, लेकिन करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू -16/9, नीचे का 3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 4 नीचे चला जाएगा, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर -4/3 यही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, बाय व्हाट नंबर मस्ट 1/6 मल्टीप्लाइड, ऐसा चाहिए चाहिए होगा यहाँ पर, कुछ प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा। बाय व्हाट नंबर वी मल्टीप्लाई 1/6 टू गेट -8/6। तो -8/13 ये हमें चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/6 को आएगा, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा -8/13 इंटू 6,
तो ये आएगा -48/13, ये रहेगा फाइनल आंसर। डिवाइड द सम ऑफ दिस टू नंबर बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बच्चों। डिवाइड द सम ऑफ 13/5 का सम लेना है हमें, किसके साथ? -12/7 के साथ। तो पहले इसका सम ही निकाल लेते हैं हम। 7 13 जा 91 होगा, -12 5 जा 60, डिवाइडेड बाय 7 5 जा 35 होगा। ओके, तो ये रहेगा नंबर। तो ये आएगा 31/35, ये रहेगा दोनों नंबर का सम। सम है लेकिन मैंने बीच में माइनस क्यों किया है? क्योंकि सेकंड वाला नंबर माइनस था, प्लस और माइनस हमेशा माइनस ही होता है, तो इस वजह से इसका सब्ट्रैक्शन किया हमने, मतलब इनका सम हो गया है दोनों नंबर का। बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। -11/7 इसका प्रोडक्ट ले चाहिए हमें -1/2 के साथ। तो ये आएगा 11/14, प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें डिवाइड करना है इन दोनों के सम को 11/14 से। तो फिर 14 31 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 35 11 के साथ। तो 7 2 जा 7 5 जा, तो फाइनल आंसर आएगा 62/55, ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, डिवाइड द सम ऑफ 62/12 एंड 8/3 बाय डिफरेंस। शायद ये नंबर नीचे गया होगा, नहीं नंबर नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। शायद जो मेन वर्कशीट मैंने दिया होगा उसमें जरूर इसका आंसर आपको मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन अधूरा ही है, इस वजह से इसका आंसर ला पाना मुश्किल है, तो इसे स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, शायद यही दोनों नंबर का सम, यही दोनों नंबर के डिफरेंस के साथ वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो निकाल सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, यही दो नंबर है 65/12 एंड 8/3। तो इन दोनों का तो सबसे पहले सम लेना है, ठीक है, एंड उन दोनों का डिफरेंस लेना है 65/12 -8/3। तो दोनों का सम दोनों के डिफरेंस के साथ डिवाइड करना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो नीचे 12 लाने के लिए इसको 4 से, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो फिर ये हो जाएगा 65 +32, ठीक है। तो 65 + 32 97/12 होगा। और यहाँ पर 65 -32, सो इट बिकम्स 33 होगा। 33/12, तो 12 12 कैंसल, तो फाइनल आंसर आएगा 97/33। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब कुछ एमसीक्यू दिए बच्चों लास्ट के, देख लेते हैं इसे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16/35, इफ वन ऑफ द नंबर इज -15/14, देन अदर इज। तो दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन -16/35 है, दोनों में से एक -15/14 है, तो दूसरा नंबर निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे आएगा बच्चों? देखो, -16/35, 14 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 15 नीचे डिवाइड होगा, तो ये भी माइनस है। तो 14 7 2 जा 14 और 7 5 जा, तो ऐसा कुछ आएगा। तो -32 डिवाइडेड बाय -75, तो आंसर आएगा 32/75। शायद इसका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो इसको कुछ रिड्यूस कर सकते हैं क्या हम? नहीं, ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है। एक बार वेरीफाई करते हैं क्या दिया है उन्होंने। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16/35, तो बराबर लिखा है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -15/14, देन द अदर इज। तो दूसरा नंबर हमें चाहिए, तो 14 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही तो किया है हमने, फिर क्यों नहीं आंसर आ रहा है? तो -16 इंटू 2 ऊपर हो जाएगा 32, और नीचे 5 इंटू 15, तो नीचे 75 होगा। तो बराबर यही आंसर आना चाहिए। शायद कुछ डेटा में चेंजेस होगा, वरना आंसर आ जाना चाहिए था इसका। तो एक चेंज कर लेते हैं, लगा तो ये 16 8 अगर लिया यहाँ पर, तो 8 टू 16, तो ऊपर कोई तो भी ऐसा नंबर दिखना चाहिए हमें, -2। ठीक है, इसे स्किप, यही इसका फाइनल आंसर होगा।
ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है तो ऑप्शन चेंज कर लेना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। -9/16 मल्टीप्लाइड बाय 8/15, तो 8 2 16 और 3 3 9, 3 5 तो फाइनल आंसर आएगा इसका -3/10। यही आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 4 12 एंड 8 4 होगा और यहाँ पर 9 तो नीचे ये 4 4 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा -1/9। यही सी ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट है 4/9 को कितने से डिवाइड करना ताकि आंसर -8/15 आ सके, तो ये हमें चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो 4/9 डिवाइडेड बाय वॉट, तो x से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका आंसर -8/15 दिया है, तो x ऊपर चला जाएगा और -8/15 नीचे उसकी जगह पास कर देंगे हम, तो 4/9। तो पहला नंबर हमेशा ऐसे केस में फोर्थ नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और दूसरा नंबर थर्ड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 18, 3 5 3 3 तो फाइनल आंसर आएगा 5/6 माइनस, तो डी ऑप्शन राइट। लास्ट क्वेश्चन बच्चों वर्कशीट का, फिर इसके बाद स्टॉप करेंगे हम। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज 36 इंटू 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 2/5 मीटर ब्रॉड। तो एरिया निकालना है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ ये वाला दिया है, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 इंटू 36 बिकम्स 180, 180 प्लस 3, तो 183/5 ये रहेगा इसका लेंथ, और ब्रेड्थ रहेगा 16 5 80 प्लस 2, 82/5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमें, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। तो नीचे 25 होगा, ऊपर 82 इंटू 183, तो इसको हमारे रेगुलर मेथड से करो, कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2 प्लस 1 तो 3, 8 3 24, इसके बाद 8 8 64 प्लस 2 66, 8 1 8 प्लस 6 14, तो ये आएगा 6 10 कैरी 1, तो 10 कैरी 1, तो 15 तो इसको भी आंसर इम्प्रॉपर फॉर्म में ही चाहिए, तो आपको ये वाला जो नंबर है 15006 को डिवाइड करना पड़ेगा 25 से, तो 25 6 150 होता है, तो ये 0 0 0 ऊपर से 0 आएगा, तो और एक 0 देना पड़ेगा, तब जाके ऊपर का 6 आएगा, तो 6 से भी नहीं होने वाला, तो आपको फाइनली और एक 0 देकर इसको 60 करना पड़ेगा, तो ये 2 होगा, ठीक है। 600 से इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं हम, और रिमाइंडर है 6, तो आपको इसका फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा 25 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जो रिमाइंडर है वो लिख देना, और क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना, करके देखना। 25 इंटू 600 15000 होगा प्लस 6, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों यहीं पर रुक जाते हैं, आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। जो भी स्टूडेंट रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपका नाम क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना नहीं है। आपका जो रिस्पॉन्स होगा वही मुझे इनकरेज करेगा और वीडियो डालने में, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।